गजा की सूरत हाल पर मुस्लिम उम्मा एक जुबान। फलस्तीन समेत मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर सऊदी अरब में इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मजलूम फलस्तीनियों का मामला उठा दिया। कहा इसराइल फलस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है, मजालिम की तमाम हदें पार कर दी। गजा में फौरी और गैर मशरूत जंग बंदी की जाए, इसराइल को असलहे की फराहमी बंद की जाए, जंगी जराइम पर इसराइल को कटहरे में लाया जाए। रियाद में कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा आज़ाद और खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत का क़याम वक्त की ज़रूरत है। ईरान के खिलाफ इसराइली इक़दामात पर भी शदीद तशवीश है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने कहा गजा में इसराइली जारहियत फौरी रोकी जाए, खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत करते हैं। गजा और लेबनान का मसला फौरी हल किया जाए, बैनुल अक़वामी बरादरी इसराइल को जंग बंदी पर मजबूर करे। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने कहा मुस्लिम ममालिक को मुत्तहिद होकर आवाज़ उठानी चाहिए, आपस के इख्तिलाफ़ात भुलाकर मसला फ़लस्तीन पर यकजा होना चाहिए। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने कहा सलामती काउंसिल इसराइल की रुकनीत मुअत्तल करे, गजा पट्टी को फ़लस्तीनी रियासत के ज़ेरे इंतज़ाम सौंपा जाए। हज दरखास्तें 18 नवंबर से 3 दिसंबर तक जमा होंगी। अखराजात 10,75,000 से 11,75,000 के दरमियान होंगे। कुर्बानी के 55,000 रुपए भी देना होंगे। डबल और ट्रिपल बेड रिहाइश के लिए 2,20,000 रुपए इजाफी देना होंगे। हुकूमत ने हज पॉलिसी का ऐलान कर दिया। 1,79,000 से ज्यादा पाकिस्तानी हज अदा कर सकेंगे। स्पॉन्सरशिप स्कीम के लिए 35,000 नशिस्तें मुख्तस। कुरानदाजी के बाद रकम वापस लेने पर कटौती होगी। हज कुरानदाजी 6 दिसंबर को होगी। लाहौर का पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में फिर से पहला नंबर, एयर क्वालिटी इंडेक्स 1200 से ज्यादा। गुजरावाला में मार्केटें बंद, स्मोक पाबंदियों का इतलाक हो गया। रेस्टोरेंट्स के बाहर खाना खाने पर भी पाबंदी आयद। मेडिकल स्टोर्स, लेबॉर्ट्रीज, पेट्रोल पंप्स और किराना स्टोर्स मुस्तस्ना करार। खेलों समेत आउटडोर सरगर्मियों पर भी पाबंदी होगी। इतलाक 17 नवंबर से। लाहौर का पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में फिर पहला नंबर, एयर क्वालिटी इंडेक्स 1200 से जायद। पेशावर का दूसरा, इस्लामाबाद का तीसरा, रावलपिंडी का चौथा नंबर। गुजरावाला, फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर में बुरी सूरत हाल। शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी, आंखों में जलन की शिकायत। ये अपने घर में बैठे हुए थे, ये वहाँ पे डी चौक में होंगे भी नहीं। छोड़ दो, मेरी पार्टी है, मुझे पता है कौन क्या है, ठीक है। खुद निकलते नहीं है, बैठे घर में होते हैं, बैठ के बातें कर रहे होते हैं। जो जाने वाले साथ है वो साथ खड़े हैं अभी भी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा तनकीद करने वालों पर बरस पड़े। कहा घर में बैठकर तनकीद करने वालों को पीटीआई का हिस्सा नहीं समझता, इनकी मुझे कोई परवाह नहीं। जो बातें कर रहे हैं वो घर में बैठे होते हैं। जो डी चौक जाने वाले थे साथ थे, वो अब भी साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा तहरीक इंसाफ चाहे तो बानी पीटीआई के केसेस पर भी बात हो सकती है। पीटीआई वाले पुरअमन जिद्दोजहद करेंगे तो सख्ती नहीं होगी। ये हुकूमत एहतजाज से निमटने के लिए मुकम्मल तैयार है। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा हम बात करने को तैयार हैं। पीटीआई तैयार नहीं, सियासी जमात हैं, सियासी जमातों से बात करें। तहरीक इंसाफ को समझदारी के साथ सियासत करनी चाहिए। जवाबी जलसे में अमरीकी परचम पर पीटीआई और नून लीग आमने सामने। अज़मा बुखारी ने कहा अमरीकी झंडा उठाकर गुलामी से आज़ादी हासिल की जा रही है। फ्लॉप शो के बाद गंडापुर और पार्टी रहनुमा आपस में उलझ पड़े। बैरिस्टर सैफ बोले अमरीकी झंडा लहराना जाली हुकूमत का सोचा समझा मंसूबा है, झंडा लहराने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कराची में एयरपोर्ट के करीब चीनी वफ्द पर हमले में मुलविस खातून समेत 2 मुलजिम गिरफ्तार। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन ने कहा हमले की जिम्मेदारी कल अदम तंजीम ने कबूल की। एक खुदकुश बमबार और सहूलतकार मुलविस थे। हमले में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी सहूलतकारों के नाम पर थी। गाड़ी कराची के शोरूम से 71 लाख रुपए में खरीदी गई। रकम हब के एक बैंक से मुंतकिल की गई। केस पर काम करने वाली टीम के लिए 5 करोड़ रुपए इनाम की सिफारिश। जब तक आईनी बेंच नहीं बनेगा बैठेगा क्या हम गैर आईनी हैं। टैक्स केस की समाअत के दौरान एक बार फिर आईनी बेंचेस का तस्करा छिड़ गया।
जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, बार बार ये सवाल सामने आ रहा है, केस रेगुलर बेंच सुनेगा या आईनी बेंच? इस केस को सुन भी लें तो कोई हमें पूछ नहीं सकता, केस का फैसला कर भी देते हैं तो क्या होगा? नजर-ए-सानी भी हमारे पास आएगी तो कह देंगे कि हमारा दायरा इख्तियार है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी फैसला करेगी कि केस आईनी बेंच सुनेगा या रेगुलर बेंच। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई नुक्ता नजर नहीं दे सकते, केस को मुलतवी कर देते हैं, सिर्फ गपशप लगा रहे हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की जेर सदारत आईनी बेंचेस को फाल बनाने के लिए इजलास। मीटिंग मिनट्स के मुताबिक प्रिजाइडिंग जज को जेर इल्तवा आईनी मुकदमात पर ब्रीफिंग दी गई। मुकदमात मुकर्रर करने का फैसला 3 रुकनी कमेटी करेगी। कम अज कम 5 जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील दिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सूबाई असेंबली में आईनी बेंच की करारदाद पेश न करने का ऐलान। बैरिस्टर सैफ ने कहा, 26वीं आईनी तरमीम पर पीटीआई का मौक़िफ़ वाज़ेह था, खुलकर उसकी मुखालिफत की थी। अपोजिशन का करारदाद पेश न करने पर अदालत से रुजू करने का ऐलान। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में 342 का बयान जमा न हो सका। वकील फैसल चौधरी की अदालत से जवाब जमा कराने के लिए वक्त देने की इस्तदा। कहा, 79 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा है, जवाब जमा कराने के लिए वक्त दरकार है। अदालत ने 13 नवंबर तक समाअत मुलतवी कर दी। अडयाला जेल में केस की समाअत हुई। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा, बानी पीटीआई को तस्लीम किए बगैर सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। पाकिस्तान के मसाइल का हल ट्रंप या एलन मस्क के पास नहीं। जब तक बानी पीटीआई का खानदान तहरीक से नहीं जुड़ेगा, कुछ नहीं होगा। अपोजिशन अलायंस ना होने से हुकूमत पर दबाव नहीं। बारिश, बर्फबारी और यखबस्ता हवाएं। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सर्दी ने रंग जमा दिया। स्वात, मानसहरा, स्वाबी समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में यालाबारी। बालाकोट, वादिय कागान, बाबूसा टॉप में बर्फ की सफ़ेद चादर बिछ गई। शहराए नारान ट्रैफिक के लिए बंद। वादिय नीलम और वादिय लिपा में भी बारिश, पहाड़ों पर बर्फ गिरी। रवाबी में तेज बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी। नशेबी इलाके पानी में डूबे रहे। पानी दुकानों में दाखिल होने से ताजिरों को नुकसान। स्मॉग ने मोटरवे बंद करा दी। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद। M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक बंद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर सरमायाकारी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादले ख्याल। शहबाज शरीफ ने कहा, $2.8 अरब के मंसूबों पर 8 पर काम का आगाज हो चुका। पाकिस्तान से हुनरमंद अफराद के सऊदी अरब में रोजगार पर पेशरफ्त मुतवक्के है।